राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो, किस तरह से उपाय करने हैं वो समझ लो, और किस तरह से आपको जो है गुरु मंत्र अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है वो समझ लो। ठीक है, इससे बाकी हफ्ते के लिए तो सब आसान हो गया। अब अपना प्रश्न पूछना है तो उसके लिए क्या करना है? कमेंट करते हो तो यहाँ अपना प्रश्न पूछ सकते हो आप, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। पर्सनल में पूछना चाहते हो तो वो पेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, आप मेहनत करते हुए, मेहनत का रिजल्ट पाते हुए, खुद पर भरोसा करते हुए और आगे बढ़ते हुए, ठीक है, काम भी करोगे, सब चीज़ें प्राप्त भी होंगी। खुद पे भी भरोसा है, प्रभु पे भी पूरा भरोसा है, तो बहुत अच्छा है, बढ़िया दिन है। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे वाले दिन की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है अपने हाथ से कुछ ना कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो यहाँ पे, और उसके बाद आपके लिए जो है कोई हेल्प भी, ऐसा नहीं है कि कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, हेल्प भी सीनियर्स की, बड़ों की सपोर्ट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। यानी कि कितना हम काम कर लें, कुछ भी हम कर लें, हमें ये बोले अरे ये तो बेकार है, इसने तो कुछ नहीं किया, इसने, तो क्या होता है हम अंदर ही अंदर कहीं घुटते रहते हैं। ठीक है कि भाई कभी प्रेज़ तो मिली नहीं, इतना कुछ किया, कभी किसी ने तारीफ़ नहीं की। तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर बच्चा कुछ अच्छा करे तो उसकी प्रेज़ करो, क्योंकि वो प्रेज़ करने से और बढ़िया परफ़ॉर्मेंस होती है। ठीक है? तो अच्छा करने पे तारीफ़ भी करनी चाहिए। अगर हम गलत काम करने के ऊपर बच्चों को डाँटते हैं तो अच्छा काम करने पे प्रेज़ भी करना है। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है दिमाग बड़ी तेज़ी से चल रहा है, पैसों का कोई उधेड़-बुन कहीं लगाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कहीं खर्चा करना चाहते हो, मत करना। ठीक है? यहाँ पे आपके लिए स्थिति कुछ इस तरह की बनेगी कि आप दूर हटाने की कोशिश करोगे चीज़ों को। आप कहोगे जाओ भाई मेरी जान छोड़ो। एकदम से अचानक से कुछ ना कुछ ऐसा होगा, सोचोगे अरे भैया ये चीज़ मैंने सोची नहीं थी, मैं कहाँ आ गई, क्या हो गया? ये किस तरह से हो गया? आ गई या आ गया जो भी। तो यहाँ पर मेडिटेशन करनी बड़ी ज़रूरी है, भगवान को मत्था टेकना बड़ा ज़रूरी है, घर से बेकार चीज़ें निकाल के, क्योंकि जितना हम क्लटर रखेंगे उतना ज़्यादा हमारी लाइफ भी सॉर्ट नहीं होती। कुछ लोग होते हैं बैठे रहते हैं आस-पास, सब चीज़ें इधर-उधर फेंकते जाते हैं, तो उनकी लाइफ भी, आप वहाँ जाके मेरी बात को बेशक मत मानना, खुद एनालाइज़ कर लेना कि अगर उनका घर बिखरा हुआ है या सामान सॉर्टेड नहीं है, अलमीरा में सामान ठीक से नहीं लगा हुआ, ठीक से बैलेंस नहीं बना हुआ चीज़ों का, तो उनकी लाइफ भी वैसे ही परेशानी भरी ही रहती है। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है कहीं स्टक हो, कहीं फंस गए हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रही, आपको अंदर से इतनी घुटन महसूस होगी कि आपको लगेगा हे भगवान कोई तो आए जो मुझे बचा ले, मैं कहाँ फंस गई, आगे कुआं पीछे खाई, हर जगह मुसीबत ही मुसीबत, ये किस तरह का समय है। तो ये सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही आपको महसूस होगा, सेकेंड हाफ में आपके ऊपर सारी ब्लेसिंग्स जो हैं भगवान की आनी शुरू हो जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। बस आपने करना क्या, थर्सडे वाले दिन आपने थोड़ा बैठना है, हनुमान चालीसा का आपने पाठ कर लेना, नहीं आता तो सुन लेना। ठीक है, वो पढ़ने के बाद आपके लिए जो है स्थितियाँ बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए, फैमिली गेट टुगेदर, काम पूरे होते हुए, और उसके बाद आपके कामों के अंदर जीत, जो चाहते हो वो खुशियाँ आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं, वहीं मिलती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं हम सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है फ्राइडे को माँ दुर्गा की आपने आराधना जरूर कर लेनी है, उनको जोत जला लेना, या उसके बाद उनके लिए आपने दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा जो आपसे हो सके वो आपने कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप इमोशनली कहीं ना कहीं किसी के साथ अपनी बातें शेयर करोगे, लेकिन आपने शेयरिंग तो कर ली, उसके बाद आपको एकांत महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा नहीं चाहिए भाई, कितना बोल लूँ, कितना शेयर कर लूँ, कैसे कर लूँ, कोई बात नहीं, छोड़ो, मेरे बस का नहीं है, यहाँ पे मुझे अकेले ही रहना। तो ये जो अकेलापन है ना, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा।
हम लोग क्या करते हैं, हर किसी की आस करते हैं, ये मेरे लिए ये करेगा वो करेगा। जब वहाँ से आपको एकदम साफ ना मिलती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि मेरा कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में एकदम अकेला हूँ। तो कुदरत आपको उस चीज़ के लिए तैयार कर रही होती है, तो खुद ही करो सब कुछ, जब आपके लिए कोई नहीं कर रहा। ठीक है ना? तो आप अपने सारे काम खुद कर सकते हो, और वैसे ही फिर दूसरे को भी आपने मज़ा चखाना है। उसको भी ये चीज़ कहनी है, सोचोगे क्या सिखा रहे हो मुझे, तो उसे भी तो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए ना कि वो भी अकेला ही सब कुछ करे। ठीक है? जो दूसरा है उसे भी अकेलेपन का एहसास करवाना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ रिलेशनशिप जो है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ हाँ जी आप संत महात्मा बनो, सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी करो। यहाँ पे इमोशनल डिस्टर्बेंस है 2 लोगों के अंदर। तो यहाँ पे जब शेयरिंग हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, आप बात कर रहे हो किसी के साथ, इमोशनल बॉन्ड है, लव बॉन्ड है, तो यहाँ पे सिर्फ आप ही क्यों सफ़र करो? ठीक है ना? तो यहाँ पर सामने वाले को भी पता चलना चाहिए, फिर अपनी भी एब्सेंस दो वहाँ पर। ठीक? अब बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है एनर्जी इज़ ब्लॉक्ड। कहीं से पैसा निकालना चाहते हो वो नहीं निकलेगा, कोई काम करना चाहते हो वो नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको सारा दिन के अंदर सिर्फ ऐसे लगेगा, अरे भाई ये तो कुछ नया समझ में आया, ऐसा भी होता है। ठीक है? लेकिन कोई रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है? ऐसा लगेगा कुछ सीखा बस, कुछ खास बात नहीं। ठीक, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो यहाँ पे मुझे ना, आप अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे हो, अपने काम का ध्यान रख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कुछ बातें जो है लगातार दिमाग को डिस्टर्ब करती जा रही हैं। हो क्या रहा है, दिमाग का हो रहा है दही, लगातार पुरानी बातें, और वहीं अटके हो आप पुरानी बातों में। भाई एक बात बताओ, सपोज करो किसी एक का लॉस हो गया लाइफ में। ठीक है? किसी को भी, मैं ये समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, लॉस हो गया लाइफ के अंदर। वहाँ पे जब लॉस हो गया, तो उसके बाद क्या हम वहीं अटके रहेंगे, वहीं अटके रहेंगे, नहीं नहीं ये हो गया, नहीं नहीं वो हो गया, क्या हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं? अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो आगे तरक्की कैसे करेंगे? बाकी काम भी तो करने हैं ना। उसी चीज़ में स्टक होके क्या लेना है? या तो आप उसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, तो वो तो मुझे समझ में आए कि यू आर देयर टू नो कि हाँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ हुई, तो वो चीज़ तो समझ में आई। और अगर अपने आप का दिमाग ही खराब कर रहे हो, तो फिर तो आई एम सॉरी, खुद को संभालो। यहाँ पर आप कर क्या रहे हो, अपनी सेंसेस का मिसयूज़ कर रहे हो। यहाँ पर आप अपनी आँखों का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, स्मेल का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, सुनने का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। तो चीज़ों को उस तरह से रिलेट करो कि आपका दिमाग ना गड़बड़ हो उस चीज़ के अंदर। तो बहुत अच्छे से अपनी इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। वो जाती है तो इंसान को पैसा भी कुछ नहीं कर पाता। तो यहाँ से आपने अपने आप को समझना है, अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, और कृष्ण भगवान की आराधना आपने ज़रूर कर लेनी है, आपको विशेष फल प्राप्त होगा। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।